मजबूरी थी तो। भाड़ में गई आपकी मजबूरी। आपको जरा सा भी एहसास है कि एक इंसान जो खुद कुछ भी नहीं कर सकता आप उसको अकेला छोड़ के चली गई, लेकिन आपको तो बस पैसों से मतलब है ना। मैं तो बस। कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है मुझे। मेरी माँ वहां जमीन पर गिरी हुई थी और न जाने कब से इस हालत में थी, लेकिन आपको तो कोई जरूरी काम पड़ गया था ना। वो तो मैं। आपसे जिम्मेदारी की उम्मीद तो मुझे वैसे भी नहीं थी, लेकिन आप इतनी लापरवाह होंगी मैं सोच नहीं सकता। और ये सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ है, मेरे पीछे तो ना जाने आप क्या क्या करती रहती होंगी। कोई जानवरों के साथ भी ये सलूक नहीं करता जो आपने मेरी माँ के साथ किया है आज। आप मेरी बात तो सुनने की बस। आपने जो कुछ किया है उसके बाद ना कुछ देखने की जरूरत है ना सुनने की। फिलहाल आप एक मेहरबानी कीजिए, आप यहाँ से दफा हो जाएं फौरन। निकले यहाँ से। चाहिए मैं कह रहा हूँ निकले यहाँ से आप। कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है मुझे। मेरी माँ वहां जमीन पर गिरी हुई थी और न जाने कब से इस हालत में थी, लेकिन आपको तो कोई जरूरी काम पड़ गया था ना। वो तो मैं। आपसे जिम्मेदारी की उम्मीद तो मुझे वैसे भी नहीं थी, लेकिन आप इतनी लापरवाह होंगी मैं सोच नहीं सकता। और ये सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ है, मेरे पीछे तो ना जाने आप क्या क्या करती रहती होंगी। कोई जानवरों के साथ भी ये सलूक नहीं करता जो आपने मेरी माँ के साथ किया है आज। ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, बज़ाहिर कोई चोट भी नजर नहीं आ रही। परेशानी की कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं चलता हूँ। डॉक्टर साहब एक बात समझ में नहीं आ रही कि अभी जो पैसे नीचे गिरे सब घर पे उनके अलावा कोई नहीं था। मूवमेंट करना। दैट्स गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि उनकी कंडीशन बेहतर हो रही है और आपने उनकी बहुत अच्छी केयर की है। और वैसे भी ऐसे पेशेंट को दवा से ज़्यादा ज़रूरी अच्छी केयर करना है, मोटिवेशन देना है। जो उनके मुस्तकिल डॉक्टर हैं, आप ये बात उनसे डिस्कस करें ताकि वो इनकी प्रोग्रेस देखते हुए कोई बेहतर फैसला कर सकें। जी थैंक यू। कहाँ जा रही है तू? काम पर। अच्छा, पहले तो तुझे मौत पड़ी रहती थी, इलाज कराओ इलाज कराओ इलाज कराओ। अब डॉक्टर के पास जाना है तो तू काम पे जा रही है। तो मेरे जहन से ही निकल गया। अच्छा, जहन से निकल गया, निकाल दे सब कुछ, जहन से निकाल दे। अपना घर, घर वाला, बच्चे, सब कुछ। एक ही चीज जहन पे रख बस, काम काम है। ऐसी कोई बात नहीं है। और मुझे याद आया कि हमें तो 12 बजे पहुंचना था, 11 तो यही बज गए। लश वापस आ गई तेरी?
बहुत अच्छी बात है। उठा पर्ची। यार आप बच रहे हैं। मैंने कहा था दवाई में नागा नहीं करना है। क्या फायदा हुआ ऑपरेशन का जब दवाई नहीं खानी थी? थोड़े दिनों के लिए छोड़ी थी डॉक्टर साहब, हालात ही ऐसे। बीमारी को कुछ दिन ही चाहिए होते हैं। तुम्हारी लापरवाही से मर्ज दोबारा बढ़ गया है। तो फिर अब कुछ टेस्ट दोबारा करने पड़ेंगे, दोबारा मेडिसिन स्टार्ट करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब ठीक तो हो जाऊंगा मैं? ठीक करके ही भेजा था तुम्हें, लेकिन तुम तो खुद ठीक नहीं होना चाहते। अब दवा का नागा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, मैं कुछ टेस्ट दोबारा लिख के देता हूँ। ये करवा के फिर 2 दिन बाद दोबारा मुझे चेकअप करवाएं। फिलहाल उनको ये दवाएं देते रहे। जी अम्मी, भूख लग रही है? पानी दूं? आमना का पूछ रही है?
अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आंटी अम्मी की मेड नहीं आई है, मैं उसका पता करने के लिए उसके घर जा रहा हूँ, ज्यादा देर नहीं लगेगी, 1 घंटे तक वापस आ जाऊंगा, तब तक आप अम्मी के पास जा सकती हैं। ठीक है जैद बेटा, तुम जाओ, मैं हुमेरा के पास जाती हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। यहाँ कहीं आमना नाम की कोई लड़की रहती है? आमना नाम की? आपके पास उनका एड्रेस है? नहीं, मुझे घर का तो नहीं पता, अलबत्ता गली यही थी। बेटा मुझे नहीं पता उनके घर का। ठीक, थैंक यू। सलीम, क्या ठीक हो? बेटा, यहाँ कहीं आमना नाम की कोई आंटी रहती? उनका एक बेटा भी है, उमर, आपके बराबर का होगा। अच्छा, उमर, 7 वाली गली में। किधर? 7 वाली गली में आखिरी घर। इस गली में? जी। थैंक यू। तुम आराम करो, मैं दवाइयाँ लेकर आ रही तुम्हारे लिए, ठीक है? अबे आजा, कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। आमना का घर यही है? तू कौन है भाई? मेरा नाम जैद है, वो मेरे ही घर काम करती हैं। क्या जानो यारे बेवफा